मैं फिर से हेयर हैवी ऑयलिंग चैलेंज करने वाली हूँ। चैलेंज समझ लीजिए या फिर समझ लीजिए कि पूरी की पूरी तेल की बॉटल जो अपने बालों में फिर से एक बार ट्राई करने वाली हूँ। तो ये एप्लीकेशन जो मैं करने वाली हूँ हेयर ऑयलिंग की, वो थर्ड टाइम है। मीन्स मैंने एक साल पहले किया था, फिर अभी रिसेंटली मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट किया कि क्यों नहीं लॉकडाउन के दौरान मैं कर सकती हूँ, तब मैंने किया। तब आप लोगों की फिर से कमेंट है कि मैं एक बार और हैवी ऑयलिंग चैलेंज करूँ, और उस टाइम पे मैंने सिर्फ एक चोटी बनाई थी तेल लगाने के बाद। तो उसमें काफ़ी सारे कमेंट आप लोग ने बोले थे कि स्लीक पॉइंट टेल करूँ या फिर स्लीक साइड बन बनाऊँ या फिर स्लीक मतलब बहुत ज़्यादा तेल लगा के अच्छे से ऐसे चंपू बन के कुछ करूँ। सो लेट्स सी कि इस बार मैं कितना ज़्यादा चंपू बन पाती हूँ। और हो सकता है कि जो मेरा कैमरा है, मतलब मोबाइल स्टैंड, वो थोड़ा सा डगमगाए, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि जब मैं ऑयलिंग करूँगी तो मैं बार बार फ़ोन को टच नहीं कर पाऊँगी, हाथ वैसे हो जाते हैं ना चिप चिप। तो क्योंकि मेरा जो कैमरा स्टैंड है वो टूट चुका, और मैंने अभी मोबाइल को टेप से जोड़ा है। और ये बात मैं पिछले 2 3 4 शायद वीडियो में बता चुकी हूँ, और अभी तक ऑर्डर नहीं किया है नया, बहुत टाइम से टूटा पड़ा है, कोई नहीं। और लेकिन वो आप लोगों के इन सब वीडियोस में नहीं मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि वो मैं ब्लॉग वीडियो में शो करती हूँ। और आई नो कि आपने ब्लॉग वीडियो नहीं देखा होगा। यह मेरा छोटा बच्चा है जो कि मस्ती कर रहा है मेरे साथ में। तो ब्लॉग वीडियो के लिए मेरा एक और दूसरा चैनल है जिसमें मैं और मेरे बेबी मस्ती करते हैं, वहाँ पर ही इज माई क्यूटी पाई, ही इज माई क्यूटी पाई, ही इज माई क्यूटी पाई। तो इसके साथ में मैं वीडियो बनाती रहती हूँ, ये खेलता रहता है अपना, और कभी कभी तंग भी करता है। आजकल तंग कर रहा है क्योंकि उसके टीथ आ रहे हैं, दैट इज़ वाई। तो व्लॉग वीडियो का जो चैनल है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो जाएगा, तो आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा, जिसमें मैं बेबी केयर, बेबी प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताती हूँ। सो लेट्स सी, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चल बेटू, बेटू अभी आप बैठो, मम्मा के बाल आपने उलझा दिए। और ये जो टी शर्ट देखिए, कैप्टन अमेरिका की टी शर्ट, ये मेरी टी शर्ट नहीं है बिल्कुल भी, मेरे पतिदेव की टी शर्ट है। ज़्यादातर मैं घर में उनकी टी शर्ट पहन रही हूँ, क्योंकि वो अभी ऑफिस जाते वक्त बिल्कुल भी नहीं पहन रहे, तो मैं ज़्यादातर वही पहन लेती हूँ। क्या कर ले मामा, डैडी की टी शर्ट पहनते हैं मामा, घर में डैडी की टी शर्ट पहनते हैं। हाँ जी बेटा जी। चलो स्टार्ट करते हैं। बैठो बेटा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर एडिटिंग करने में नानी याद आती हैं। चलो ये लो। अब प्लीज़ बैकग्राउंड को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हॉल में हूँ, और थोड़ा सा जो मैस हो जाता है, मतलब बच्चे के साथ में तो होता ही है। सो अभी मेरे पास है ये डस्टबिन की बॉटल, जो कि आप देख रहे हैं कि हाफ़ है, और ये है मेरे पास हाँ मैंने देखा था, कहाँ तो लिखा था 90 ml है, तो यानी कि 90 ml में हाफ़ है मेरे पास। तो इसमें हाफ़ में कोकोनट ऑयल मिक्स करूँगी, तो कुल मिला के ये पूरी बॉटल 90 ml की हो जाएगी, और थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी तो 100 ml हो ही जाएगा। तो कम पड़ता है तो वापस से मैं इसको मतलब कोकोनट ऑयल इसमें डाल के फिर से यूज़ कर लूँगी। तो कुल मिला के यहाँ पे मैं पैराशूट का जो ऑयल है, कोकोनट ऑयल, वो ही यूज़ करने वाली हूँ। एंड ये वाला जो ऑयल है, जब मैंने हेयर ऑयल कलेक्शन अपना शो किया तो उसमें बताया था कि ये एक फ्रेगरेंस वाला ऑयल है, जिसके अंदर जैस्मिन एंड कोकोनट बाकायदा है, जो कि थिकनेस मतलब के लिए काफ़ी अच्छा है। एंड ये सबसे अच्छी बात, नॉन स्टिकी ऑयल है, तो विंटर्स में भी ये अच्छे से जमता नहीं है, गर्मियों के लिए भी अच्छा है। और देख रहे होंगे लेकिन नहीं, क्योंकि दिन भर मैं बन बनाई रहती हूँ ना अपने बालों से, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। खैर वो वीडियो मैं जल्दी शुरू करूँगी, बनाऊँगी, क्योंकि बन बनाने से मतलब क्लैश लगाने से मेरे बाल बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा वेदर भी चेंज हुआ है ना, इस वजह से भी, और थोड़ा सा मैं ध्यान भी नहीं रख रही इस वजह से भी। लेकिन वर्क इज गॉड शेप, तो का वीडियो तो बनाना ही है। तो सबसे पहले मैं बालों को सुलझा लेती हूँ। इससे ज़्यादा बाल मेरे टूट जाते हैं, क्या करूँ मैं, क्या करूँ। हो जाएंगे ठीक, बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, बस ये है कि थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिलता शौर की वजह से। इट्स ओके, अभी मदरहुड को एंजॉय करते हैं, है कि नहीं। पर जो सारी गलतियाँ मैं कर रही हूँ और जो सारी चीज़ें मैं करती हूँ, वो सब आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि क्योंकि जो प्रॉब्लम है, जो सारे होम रेमेडीज़ मैं ट्राई करूँगी, तो डेफिनेटली मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी ना कि इससे मुझे फ़ायदा हुआ, इससे मुझे नुकसान हुआ, और ये सारी चीज़ें मुझे हो रही हैं, तो हो सकता है आप लोग भी उससे रिलेट कर पाओ। तो रख दी मैंने बालों को साइड में, और अब मैं करती हूँ ऑयलिंग। इसको मैं खोल देती हूँ, ठीक है, और इसके अंदर डाल देती हूँ ये पैराशूट कोकोनट ऑयल। बेटू रुको, ऑयल गिर जाएगा।
बेटा सिट। तो शौर आ गया था बीच में, ठीक है। तो बाल भी सुलझ गए और जो बॉटल है वो भी फिल हो गई ऑयल से, और सब इसको अच्छे से मिक्स 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 मिक्स, ठीक। तो अब करते हैं ऑयलिंग करना शुरू। तो एक एक करके पार्टीशन करते हैं। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप देख लो देख लो देखो मम्मा क्या कर ली, देख लो मम्मा क्या कर ली। मम्मा तेल लगा ली बालों में, इतनी छाला भल भल के तेल लगा लिए। बैठो आप, अब छोटी गुड़िया हो ना मम्मा की, छोटे से बाल है ना मम्मा को। बैठो। बेटा मम्मा के बाल मत खींचो। वैसे एक बात तो है, ऑयलिंग करने से मतलब ज़्यादा ऑयलिंग करने से तो पता नहीं, पर ऑयलिंग करने से मतलब अच्छा लगता है, एकदम रिलैक्स रिलैक्स फील होता है। देखो यहाँ से मुझे लग रहा है मेरा हेयर लॉस हो रहा है, तो बहुत जल्दी रेमेडी लगानी पड़ेगी। वो गलती मेरी है ना, मैं बन जैसे बनाती हूँ ना, और टाइम भी कम देती हूँ अपने आप को। हैक्स यूज़ करती हूँ, हैक्स। मेरा छोटू बेबी, मेरे बेबी मामा को देख लिया, मामा को देख लिया, मामा क्या कर लिए, ऑयलिंग कर लिए मम्मा, वीडियो बनाते बनाते मामा ऑयलिंग कर लिए। छोल बेटा रुको। हाँ बेटा बाल छोड़ो बाल छोड़ो। बाल नहीं पकड़ते, मम्मा को लगती है। खेलो आप अपने टॉय से खेलो, मामा जो लाई थी वो टॉय है ना, खेलो उससे, रॉली पॉली से खेलो आपको अच्छे से, ताकि ये मिडिल में यहाँ पे, ताकि स्कैल्प में बहुत अच्छे से जाए, क्योंकि मेरे बालों को भी थोड़ी जरूरत। अरे ये क्या हो गया। आप लोगों ने मेकअप वीडियोस देखे मेरे, मतलब सीख रही हूँ मैं ये तो नहीं बोल रही कि मैं बहुत बड़ी प्रोफेशनल हूँ मेकअप की, पर सीख रही हूँ। तो सीखते सीखते ही इंसान सीखता है ना, और सीखते सीखते गलतियाँ भी करता है। तो यार अप्रिशिएट क्या करो आप लोग, मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि आप मेरे वीडियो को लाइक करो, आप डिसलाइक भी कर सकते हो अगर नहीं पसंद आता है, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको हिट द लाइक बटन ही करना है और लोगों की तरह। एंड बस सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि मैं जो भी चीज़ें करूँगी वो आप लोगों को पता चल जाएगा, और नोटिफिकेशन का मतलब भी यही होता है कि मैं जो भी वीडियोस डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए, है ना। और एंड सेकंड थिंग, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, क्योंकि जब तक आप कमेंट करके नहीं मुझे बताओगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग को मतलब पसंद आ रहा है वीडियो या फिर नहीं पसंद आ रहा है। बेटा छोड़ो, लग जाएगी आपको, छोड़ो। तो यानी कि कमेंट करना तो ज़रूरी है, क्योंकि नहीं पता चलेगा ना, फिर मुझे भी फीडबैक नहीं मिलेगा। अगर कोई भी चीज़ करते हैं कि मतलब मैं उसमें और ज़्यादा इम्प्रूव करूँ या नहीं पसंद आ रहा है, तो वो बताइए, एटलीस्ट कमेंट करके बताइए तो आप लोग को लग कैसा रहा है। बेबी ये लो, हाँ, व्हाट, ये लो, ओके, नाउ सिट, नाउ सिट। हाँ जी बेटा जी, हाँ जी बेटा जी। What happened to my son? What happened to mama? What happened to you? Yes my baby. What? उसको टॉयज के साथ इंगेज कर दिया। स्कैल्प में बहुत ही अच्छे से मैंने टैप 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 करके ऐसे अच्छे से, बहुत ज़्यादा, मतलब स्कैल्प में तो बहुत ज़्यादा ऑयल लग गया। अब हेयर लेंथ में अप्लाई करती हूँ। हाँ, क्या कर रहे हो बेबी, क्या कर रहे हो आप, प्ले कर रहे हो, प्ले कर रहे हो, ऐसे तो प्ले करते हैं। लास्ट वीडियो में मुझसे किसी ने शायद तो कमेंट करके पूछा था, जब मैंने हेयर ऑयलिंग वाला किया था कि मेरी बेबी की आइज़ के कलर क्या है, तो मैंने शायद रिप्लाई भी किया था कि उसकी आइज़ का जो कलर है वो, मतलब जब हुआ था तो उसकी आइज़ का कलर थोड़ा सा ग्रे
ग्रीन और ब्लू का मिक्स रहता है ना, वैसा कलर था। और धीरे धीरे जैसे जैसे अभी ये 9th मंथ में हो गया, स्टार्ट हो गया, तो इसका आइज़ का कलर प्रॉपर ना ब्लैक है ना ब्राउन है, कुछ ब्लूइश एंड ग्रीन को मिक्स करके कुछ रहता है ना, ग्रीनिश या ब्लूइश, ऐसे ग्रे जैसा अलग सा डिफरेंट कलर है उसका, ग्रीनिश जैसा कलर है उसके आइज़ का। तो जो भी कोई देखते हैं ना, बार बार यही पूछता है कि उसके आइज़ का कलर क्या है, उसके आइज़ का कलर है, इसलिए मैंने बता दिया। क्योंकि मुझसे शायद लास्ट वीडियो में, मुझे याद है, मैंने रिप्लाई किया था, तो पूछा था मुझसे किसी ने। आई चिप चिप हो गया, बहुत सारा ऑयल हाथ में लग गया। इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना यार, क्योंकि उस पर मैं हमेशा कुछ ना कुछ फ़ोटोज़ या कुछ ना कुछ अपलोड करती रहती हूँ। कभी कभी कुकिंग के भी कुछ जो भी करती हूँ ना, खाना वाना कुछ बनाती हूँ इंटरेस्टिंग सा, तो वो भी अपलोड करती हूँ। एंड मेरे हस्बैंड जो है बहुत अच्छी कुकिंग करती है, मतलब कभी कभी मुझे सरप्राइज़ करके बढ़िया बढ़िया बिरयानी बनाते हैं। आहा मटर पनीर की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो कभी कभी मैं उसकी पिक्चर्स भी अपलोड करती रहती हूँ, स्टोरी पे अपलोड करती हूँ। और वैसे जो फीडिंग में रहता है उस पर तो मतलब सिर्फ फ़ोटोज़ ही लगाती हूँ, कभी जो भी वीडियो पोस्ट किया होता है उसकी। तो धीरे धीरे मैं मेकअप में भी मास्टरी करना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे मैं सीखना चाहती हूँ। और सीखने में कोई बुराई नहीं है यार, है कि नहीं? क्योंकि जब मेरी शादी होने वाली थी, तब मुझे याद है, मुझे ठीक से मेकअप क्या, मतलब मेकअप का एम भी नहीं पता था। उस टाइम पे सिर्फ बीबी क्रीम, मुश्किल से सिर्फ इंगेजमेंट वाले दिन कोई बीबी क्रीम लगा के इंगेजमेंट में तैयार होता है यार। सीरियसली, मेरी इंगेजमेंट की आप लोग फ़ोटो देखोगे ना तो पता चलेगा। मेरी सिस्टर, छोटी सिस्टर ने मुझे तैयार किया था एकदम, मतलब नो मेकअप, कुछ किया ही नहीं। और शादी वाले टाइम पे जो पार्लर से हम लोग हायर करते हैं ना, उन्होंने इतना ज़्यादा मतलब मेकअप तो थूक दिया था, मेरे हस्बैंड मुझे पहचान नहीं पा रहे थे। तो अरे ये वही लड़की है क्या? मैंने कहा हाँ भैया ये वही लड़की है। क्या करें, इसलिए मैं मेकअप को अब थोड़ा सा सीखना चाह रही हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि सीखने में कोई बुराई है कि नहीं? तो वैसे अगर आप लोग और ज़्यादा मेकअप की वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं आए तो डिसलाइक करो। कभी तो पता चलेगा ना मुझे कि मेरे में क्या गलती है, क्या मैं मिस्टेक कर रही हूँ, है कि नहीं? और हर इंसान को कुछ, जब तक लाइफ है तब तक एवरी सिंगल डे सीखना चाहिए, हर चीज़ सीखना चाहिए। क्योंकि लर्निंग जब तक आप करोगे तो बहुत अच्छी बात है। और जहाँ आप लर्निंग करना छोड़ दोगे, सोचोगे कि मैं प्रो हूँ और मुझे सब कुछ आता है, तो ऐसे काम नहीं चलता है ज़िंदगी में, है ना? आजकल मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुन रही हूँ, पढ़ नहीं रही, सुन रही हूँ ऑडियो पे। पढ़ने का तो टाइम ही नहीं है। हाँ बेटा, चलो चलो आ जाओ, गोदी आ जाओ मम्मा की। होगी मेरी ऑयलिंग होगी, देखो देखो अभी थोड़ी सी और बची है, इतनी बची है अभी, ऑयलिंग इतनी बची है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ऑयल जो है वो भी आप देख लो कितना बचा हुआ है अभी, इतना ख़त्म हो चुका। एंड मतलब स्कैल्प में बहुत अच्छी तरह से लग चुका है। अब सिर्फ जो लेंथ है, हेयर लेंथ है, उसमें लगना बाकी है। उसमें भी काफ़ी लग गया, लेकिन फिर भी मैं पूरा इसको कंप्लीट करूँ। देखो ऑयली बाल अलग ही दिख रहे हैं। चना चना। तो ठीक है, मैंने इस बार थोड़ा ज़्यादा बोला है वीडियो में, मतलब प्रवचन दिया है, बोल सकते हैं आप, टिक चैट वीडियो टाइप। तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है एक्चुअली। इट्स ऑल राइट, बट वो हम लोग बचपन में बोलते हैं ना, वर्क इज़ वर्शिप, तो कुछ उस टाइप का ही है। क्योंकि जब तक मैं वीडियो नहीं बनाती मुझे खुद से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि नहीं यार मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। अभी देखो कैमरा भी टूटियो, पर फिर भी मैं कर रही हूँ, करना है, बिकॉज जब ठान लिया तो करना है, तो करना है, कैसे भी हो, चाहे कैमरा टूटे या मोबाइल टूटे। आप यकीन नहीं मानोगे, जो 1 साल पहले मैंने पहली बार जब वीडियो स्टार्ट किए थे बनाने, एंड उस टाइम पे हेयर ऑयलिंग चैलेंज काफ़ी चला था, तब मैंने जो किया था, तो वो मैंने 2 मोबाइल वीडियो में शूट किया था। क्योंकि एक ही जैसे ही मैंने वीडियो बनाया, आधा वीडियो बन पाया और जो स्टोरेज थी वो फुल हो गई। फिर मैंने दूसरा फ़ोन लिया, मतलब हस्बैंड का फ़ोन लिया, फिर उस पर किया, कैसे भी करके मुझे कंप्लीट तो करना ही था, वो किया, फिर दोनों को मतलब मस्ट किया एंड एडिट करके फिर उसको पोस्ट किया था। तो नाउ यू कैन सी बहुत ज़्यादा तेल तेल हो गया है मेरे बालों में। एंड आउच, यहाँ पे गिर गया काफ़ी सारा, इसको अच्छे से लगा लेती हूँ। अभी मैंने निधि कटियार इंस्पायर मेकअप लुक किया था। निधि कटियार इंस्पायर मेकअप लुक, उन्होंने मोनोक्रोमेटिक रहता है ना, जिसमें हर चीज़ पर्पल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर को चूज़ करके मेकअप करना रहता है। मैंने उसमें से पर्पल कलर चूज़ किया, बिकॉज मेरा फेवरेट है। तो वो किया था मैंने, नहीं देखा तो देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें भी बहुत मेहनत लगी थी प्लीज़। एंड अभी ईद मेकअप लुक भी मैंने किया था बिगनर वाले, जिसमें मैंने बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट यूज़ किए थे, मतलब जो बिगनर्स के पास होने चाहिए और इजीली अवेलेबल भी होते हैं, तो वो किया था। बाल टूटा इसलिए साइड में रखी। एंड थोड़ा सा और स्कैल्प में लगाया जाए तेल।
शॉर्ट खेल रहा है, देखो शॉर्ट खेल रहा है, अभी देख रहा है मम्मा क्या कर रही है। यार बहुत ज़्यादा बाल में तेल आ गया। क्या आप लोगों में से किसी को भी समर में डैंड्रफ का प्रॉब्लम होता है? मुझे हो रहा है यार। मैं फटाफट उसकी रेमेडी बनाने वाली हूँ और कुछ दिन ट्राई करूँगी उसको, फिर लेट्स सी कितना वर्क करता है। मुझे समर में भी मेरी स्किन ड्राई हो रही है, मेरी समर में भी जो स्कैल्प है वो ड्राई हो रही है। मे बी ऐसा बोलते हैं कि मतलब प्रेगनेंसी के बाद, बेबी बॉर्न होने के बाद थोड़ा सा जो हार्मोन चेंज उसकी वजह से आपकी स्किन बहुत रुखी रुखी होती है, तो मे बी उसका ही शायद इफेक्ट है, मुझे लग रहा है। एंड खाने पीने की कुछ चीज़ों की वजह से और पानी जो चेंज होता है, जैसे कि पानी चेंज होने का मतलब गर्म नॉर्मली ठंडा पानी नहीं, मतलब उसका TDS कम रहता है या ज़्यादा रहता है उस हिसाब फिनिश। मतलब बोलो तो 6-7 लोग मिलकर जितना एक बार में तेल नहीं लगाते होंगे उतना मैंने तेल लगा लिया अपने बालों में फिर से। तो ये सब आप लोगों की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ही करती हूँ मैं ये, ठीक है। हाँ बेटा, अभी तक मेरे इतने बाल टूटे हैं, पूरा मतलब पूरा वो करने के इतने बाल मेरे टूटे हैं रियल, ठीक है। तो अब मैं सुलझा के अपने बालों को वापस से कंघी करने वाली हूँ। दिख रहा है आपको बाल? इतना मैं स्क्वीज़ किया ना ऐसे, तो इतना सारा बाल जो है निकला। ये देखो मैंने स्क्वीज़ किया ना, ये देखो याद है पूरे हाथ पे आपको शाइन होता हुआ दिख रहा होगा, स्क्वीज़ किया ना ऐसे, तो जो भी तो मैं ये वाला पार्टीशन करती हूँ और मेरे साइड से राइट पार्टीशन मुझे सूट करता है मतलब फेस पे, तो ये साइड पार्टीशन किया मैं। सेकेंड वन, तो जो भी आप लोग की रिक्वेस्ट थी उसके अकॉर्डिंग मैं एक वीडियो में ही सारी जो हेयर स्टाइल थी वो करके दिखाती, तो इसलिए इज आई लाइक चंपू। तो ये हो गया ओपन हेयर में बीच में पार्टीशन करके, ठीक है। एंड एक और बोला गया था मुझे कि स्लीक में पॉइंट के साथ में मैं एक चोटी बनाऊँ, तो ये मैं चोटी बना दूँ। मैंने इसको आधा मोड़ लिया, मतलब नीचे तक से फोल्ड कर लिया और अब इसमें क्लचर जो है लगा दिया, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो गया, ये बन गई मेरी चोटी। तो पता नहीं चंपू लग रही हो क्या? तो ये थी आपकी रिक्वेस्ट की। शाम के टाइम शूट किया है वीडियो, तो ऑब्वियस से हेयर वॉश कल करूँगी, रात में तो हेयर वॉश कर नहीं सकते। एंड आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। आप बोल सकते हैं इसको एक चिट चैट वीडियो, जिसके अंदर मैंने थोड़ी बहुत आपके साथ बातें शेयर की अपनी। एंड जो भी आपकी रिक्वेस्ट थी उसके अकॉर्डिंग मैंने स्लीक हेयर साइड बन बनाया, एक पॉइंट टेल किया, और जो प्लेन बाल थे मतलब सिंपल स्ट्रेट बाल वो भी किए। सो आई होप कि मैं आपको एंटरटेन कर पाई हूँ, और अगर एंटरटेन कर पाई हूँ तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो टिक लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और शॉर्ट का वीडियो ब्लॉग देखना मत भूलना, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो उस चैनल को भी जाकर आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।